सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में जारी किया गर्मी का अलर्ट, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। राजधानी समेत कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में तापमान 44 से करीब पहुंच चुका है। तापमान में फाजे के साथ लू और भीषण गर्मी का कहर लोगों को झेलने पड़ रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। दिल्ली में इस समय बढ़ते तापमान के साथ लोगों को लू से थपेड़े भी झेलने पड़ रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसको लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर सिमट जाएगा। इसके अलावा 3 दिनों तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ेगी और पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। गुरुग्राम में मालिक ने अपने रसोइयों को प्रेशर कुकर से ढक्कन से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में रसोइया मूल के व्यक्ति ने अपने रसोइया की प्रेशर कुकर के ढक्कन से पिटाई कर दी है। इस मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को दी गई जानकारी ने नेपाल में रहने वाले रसोइया रविंदर राव ने बताया कि वह उसने अपने देश नेपाल जाने के लिए 10 मई से छुट्टी ली थी, लेकिन किसी वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। अब ट्रेन छूटने के कारण वो अपने नियोक्ता के पास वापस चला गया। वहीं उसके पास आने पर उससे मालिक को पता चला कि वह लौट आया, तो उसने गुस्से में आकर उसकी प्रेशर कुकर के ढक्कन से पिटाई कर दी। इस मामले के समय सुशांत लोग पुलिस थाने में जुलाएंगे नाम रसोई व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्थित पीनौकर सोसाइटी में पिछले 1 साल से रह रही हैं। पुलिस ने बताया कि नेपाल का रहने वाला रसोइया रविंदर राव ने बताया कि वह जब वापस गया तो उसके नियोक्ता में पूछा कि वह पहले क्यों नहीं गया था। जब रविंदर ने कहा कि मेरी ट्रेन छूट गई और कल निकल जाऊंगा, लेकिन वो गुस्से में आ गया। उसने कुकर का ढक्कन उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पुलिस ने किया एक और आरोपी को गिरफ्तार, हिंसा भड़काने का है आरोप। दिल्ली पुलिस की अपराधिक शाखा ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में पिछले महीने हुए हिंसा के संबंध में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी की पहचान अब्दुल के तौर पर की गई है और उसे राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले पुलिस ने अभी तक 3 नाबालिग समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़पों से 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी की कई रामनवमी के दिन हुए हिंसा मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के 34 नाबालिग को गिरफ्तार किया, जबकि 3 नाबालिग को पकड़ लिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम ने हिंसा के मुख्य आरोपी तरेजर को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में फिर बिजली के नियमों में बदलाव के बाद यह होगी व्यवस्था, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली सरकार ने अपने सब्सिडी प्लान के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। वहीं अब बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही आवेदन किए जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में ऐच्छिक सब्सिडी यानी कि जिस उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन उसी को बिजली बिल में छूट देने का फैसला किया गया है। ऐसे में ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूद वक्त में 47 लाख से ज्यादा उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का फायदा ले रही हैं। हाल ही में नई व्यवस्था और बिलिंग सिस्टम को लेकर ऊर्जा विभाग की अहम बैठक हुई है। बैठक में सब्सिडी के लिए आवेदन के तरीके और बाकी की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई है। दिल्ली सरकार ने जून के आखिरी तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है और इसके बाद जुलाई से आवेदन की शुरुआत कर दी जाएगी। गाजियाबाद में 237 स्कूल बसों ने नहीं कराया फिटनेस को रजिस्ट्रेशन, होगा कैंसिल, जाने क्या है फिटनेस नियम। मोदीनगर बस हादसे से सबक लेते गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग ने अब स्कूल वाहनों की फिटनेस को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस वाकायदा के तहत परिवहन विभाग ने नोटिस जारी होने के बाद भी स्कूल प्रबंधक द्वारा फिटनेस नहीं कराने पर गाजियाबाद के 119 स्कूलों की 237 बसों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है, जिसका स्कूल इन बसों का संचालन नहीं कर सकेंगे। विभाग ने इन बसों का फिटनेस कराने के लिए अब 1 महीने का समय दिया है। अगर इस टाइम पीरियड के दौरान भी बसों की फिटनेस नहीं कराई जाती तो इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। गौरतलब है गाजियाबाद में 200 बसें अब भी बिना फिटनेस चलाई जा रही है। दिल्ली तक तेजस का सफर फ्लाइट से लद्दाख, IRCTC का नया ट्रिप प्लान, जानिए क्या है खास। टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में बहुत से लोग ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। ऐसे पर्यटकों के लिए IRCTC ने एक बेहतरीन पैकेज की शुरुआत की है। इसमें न सिर्फ रेलवे की स्पेशल ट्रेन तेजस के साथ सफर होगा, बल्कि इसके बाद फ्लाइट से
लेह लद्दाख की ट्रिप भी शामिल होगी। साथ ही लद्दाख में रुकने और घूमने का पूरा इंतजाम पैकेज के अंदर शामिल किया गया है। इस पूरी ट्रिप में क्या खास है आपको बताते हैं। कॉर्पोरेटेड सेक्टर की ट्रेन तेजस से लखनऊ से दिल्ली तक का सफर पूरा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से फ्लाइट के जरिए लद्दाख का सफर होगा। IRCTC ने इसके लिए जून से अगस्त तक 4 पैकेज रखे हैं। 7 दिनों की इस पैकेज के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस पैकेज में ट्रेन और फ्लाइट की यात्रा के साथ ही लद्दाख में 3 स्टार होटल में रुकने और अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमने की भी व्यवस्था की गई है। ग्रेट नोएडा में अब नजर नहीं आएगी रेहड़ी और पटरी, जानिए रेहड़ी पटरी की जगह किसे मिलेगी जगह। ग्रेट नोएडा में 5 जगहों पर ऐसी जोन बनाए जाएंगे जो सभी आधुनिक सुविधा से लैस होंगे। इन वेडिंग जोन में वैसे तो कई खासियत होगी, लेकिन लोगों को इसके जरिए ही फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दरअसल ग्रेट नोएडा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के शहर में वेडिंग जोन बनाने का फैसला किया गया है, जिसके जरिए रेहड़ी और पटरी को हटाई जा सके और शहर स्वच्छ के साथ आधुनिक भी बना सके। इसलिए अब इस पर काम भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत के साथ ही 5 जगहों पर वेडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें वयस्क के साथ पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह है कि इस जोन में फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इन वेडिंग जोन को बनाने के लिए प्राधिकरण ने लगभग 19 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। दिल्ली मॉडल की तरह होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्चा अतिथि स्वीडन समिट में होगी शामिल। आम आदमी पार्टी विधायक अतिथि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के फिर से व्यवसायिक स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। अतिथि ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके बाद अब अतिथि 3 दिवसीय मल्लो समिट ICLIC वर्ल्ड कांग्रेस 2021-22 में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर चर्चा करेगी। अतिथि को समिट के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें 53 देश के महापौर प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार ने इस मामले को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अपनी जन केंद्रीय नीतियों के लिए पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही थी। बयान में कहा गया कि दुनिया की सरकारें दिल्ली सरकार के इस मॉडल से सीखने की उम्मीद कर रही है। अतिथि 300 से अधिक देशों के महापौर और प्रतिनिधियों को संबोधित करेगी। 13 मई को आप विधायक अतिथि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उपलब्धियों पर दीर्घकालीन शहरी विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएगी। दिल्ली में जल्द खुल सकते हैं स्पेशल बार, वाइन और बियर की जाएगी सर्वे, लाइसेंस फीस भी होगी बेहद कम। दिल्ली में जल्द स्पेशल बार खुल सकते हैं। इस बार में सॉफ्ट शराब जैसे कि बियर, वाइन ही सर्व की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद लागू किए जाने की संभावना है। में एक प्रावधान है जिसके मुताबिक ऐसे स्पेशल बार बेहद कम लाइसेंस फीस का भुगतान करके काम कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल की अगुवाई नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा मंत्रियों का समूह गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह ने 5 स्टार होटल में स्वतंत्र बार को लाइसेंस देने का भी सुझाव दिया है। किशोरों की शरारतों को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा था शख्स दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के महेंद्र पार्क के इलाके में कुछ किशोरों द्वारा की गई शरारतों को कथित तौर पर धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने कहा कि जहांगीरपुरी निवासी शिव कुमार को तथ्यों की पुष्टि किए बिना और भीड़ को भड़काने के लिए एक शख्स समुदाय को निशाना बनाते हुए पाया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस से सुबह करीब 6:15 पर फोन आया कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने वाहनों के शीशे तोड़ दिए हैं। वहीं पहुंचने पर टीम ने 2 कारों के पीछे शीशे टूटे हुए मिले और वहां भीड़ जमा हो गई। उषा रंगरानी ने कहा कि फोन करने वाले तथ्यों की जांच किए बिना एक समुदाय विशेष को निशाना बना रहा था और कुछ लोगों ने शरारती कृत्य को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा था और वहां जमा भीड़ को भड़का रहा था। दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्र नई डेस्क पर बैठकर पढ़ेंगे। 73,000 से अधिक लगेंगे डेस्क। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों अब नई डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहां पर 360 से अधिक स्कूलों को 73,000 से अधिक नए डेस्क की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली के स्कूलों के लिए बनी नई बिल्डिंग और स्कूल में बढ़ी छात्रों की संख्या की वजह से ही नई डेस्क की आपूर्ति स्कूलों में की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर काफी जोर दिए जा रही हैं। इसलिए बीते सालों में दिल्ली में लगभग 20,000 नई कक्षाओं का निर्माण हुआ है। दिल्ली के 1,000 से अधिक सरकारी स्कूल में लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से लोकल निर्माण विभाग के शिक्षा परियोजना प्रारंभ के मुख्य अभियंता को स्कूल में नए डेस्क की आपूर्ति के लिए पात्र किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सुबह और शाम की पाली के स्कूल का एक साथ विलय होने से डेस्क की मांग बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही छोटी मोटी टूट फूट के कारण पुराने डेस्क अनुपयोगी हो गई हैं। इस वजह से स्कूलों में नए डेस्क की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।